आपने पिछले बयान में फरमाया था कि अकायद में तक़लीद जायज़ नहीं, जबकि मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद में लिखा है कि हम फ़ुरो में इमाम अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लिद हैं और अकायद में इमाम मातुरीदी के मुक़ल्लिद हैं। अकायद में तक़लीद लाजिम नहीं है, बल्कि जायज़ ही नहीं है। यही वजह है कि जो अशायरा हैं उनको भी अल्लामा खलील अहमद सहारनपुरी सही समझते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेचीदा अकायद है मातुरीदी या अशायरा। इस ज़माने में एक खूब बात याद रखो, ना मातुरीदी की तरफ मंसूब करो ना अशायरा की तरफ। ये अपने अपने वक्त के लिहाज से ठीक चीज़ें थी, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ शुबहात पैदा कर दिए थे, तो उनकी गहराई में जा के उलमा ने जवाब दिए, तो फिर उसमें इख्तलाफ भी पैदा हुआ, कोई मातुरीदी बन गया, कोई अशायरा बन गया। तो इतनी तकल्लुफ़ में आवाम को जाने की ज़रूरत है ही नहीं। मोटे मोटे अकायद, अल्लाह का वजूद है, अल्लाह क्या है, एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं, वो अपनी शान के मुताबिक अर्श पर है और इल्म और कुदरत के लिहाज से हर जगह मौजूद है। और अगर इसकी कोई और तफसील बयान करता है कि हर जगह मौजूद है लेकिन अर्श पर भी मानता है कि अर्श में अल्लाह की खास तजल्लियात हैं, तो भी चलेगा। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। बात आ रही है समझ में? तकदीर पर ईमान रख ले, तो इन पर तो अशायरा मातुरीदिया हो या कोई भी हो, सब मुत्तफिक है ना। तो इसलिए इसमें अपने आप को किसी तरफ मंसूब करना ये ज़रूरी नहीं है। अल्लामा खलील अहमद सहारनपुरी ने अगर ये मेरा ख्याल है ये नहीं लिखा कि हम मातुरीदी के मुक़ल्लिद हैं, उन्होंने लिखा कि हम मातुरीदी, अगर मुक़ल्लिद भी लिखा है तो उनका मतलब ये होगा कि हम उनके अकायद से इत्तिफाक करते हैं, ये मतलब होगा उनका। वरना ये तो मनसूस है कि अकायद में तक़लीद नहीं होती, फ़ुरोई मसाइल में तक़लीद होती है। और यही वजह है कि वो इन अकायद में अगर कोई इनका मुक़ल्लिद ना हो तो उसको भी सही मानते हैं। ये खुद इसकी अलामत है कि ये, यानी वो खुद इस बात के कायल है कि अकायद में कोई इसी को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। असल कुरान और सुन्नत अकायद में याद रखो, बल्कि हर चीज़ में, फ़ुरोई मसाइल में भी असल कुरान और सुन्नत ही है, मगर कुरान और सुन्नत की तशरीह में बहुत ज़्यादा बाज़ मरतबा पेचीदगी में जाते हैं तो इख्तलाफ होता है। तो फिर उसमें अगर आवाम को इजाज़त दे दी जाए ना, जिस कौल को चाहे ले लो, फिर ख्वाहिशात का दरवाज़ा खुल जाता है, उसमें फिर एक मसलक को फॉलो करने का हुक्म दिया जाता है। तो अकायद में तो कोई इतना बड़ा इख्तलाफ है ही नहीं, मोटे मोटे चंद बुनियादी अकायद हैं, तो उन्हीं को फॉलो करो। ना अपने आप को मातुरीदी कहने की ज़रूरत, ना अपने आप को अशायरा कहने की, ना अपने आप को इस बारे में देवबंदी कहने की ज़रूरत, ना बरेलवी कहने की ज़रूरत, ना अहले हदीस कहने की ज़रूरत। बोले भाई मेरे वो अकायद हैं जो कुरान और सुन्नत में लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए? बोले लिखो, देख लो जाके क्या लिखे हुए, वही है जो लिखे हुए वही है, बस ख़त्म हो गई बात। इतना पेचीदा क्यों बना रहे हो दीन को? ज़माने जौहरी। अच्छा, मैं जब ऐसी बातें करता हूँ तो लोग कहते हैं ये तो अपने अकाबिर के रवैये से हट गया है। हमारे अकाबिर का यही अंदाज़ है इन मसाइल को, अकायद को बयान करने में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। बात आ रही है समझ में? आप हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब से पूछेंगे, वो भी इसी स्टाइल में बताएंगे कि यही है। बात आ रही है समझ में? और भी आप, मौलाना शरबी थानवी रहमतुल्लाह ने भी यही बात लिखी है। तो ये सब यही थे। ठीक है, उनका किसी का कोई अकीदा बन गया, किसी का कोई, लेकिन उन्होंने बड़ी लचक रखी है इस मसले में। बाद में क्या होता है कि लोग जो है ना, वो एक लेबल लगा के फिर जब वो तशद्दुद वाली राह इख्तियार करते हैं, उससे फिर ख़वारियत फैलती है, फिर वो फतवे भी अपने मर्जी के मुताबिक सबको मिल जाते हैं। तो उम्मत को अल्लाह के का वास्ता इन चीज़ों की फ़िलहाल ज़रूरत। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ ना कि दो आदमी अमेरिका में मिले, एक ने दूसरे से पूछा यार तुम क्या हो, मज़हब क्या? उसने कहा मुसलमान। उसने कहा मैं भी मुसलमान। बड़ी खुशी हुई यार, इत्तेफाक से अमेरिका में आप भी मुसलमान। उसने कहा मुसलमानों में तुम शिया हो सुन्नी हो? उसने कहा सुन्नी हो। अरे भाई बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, मैं भी क्या हूँ? सुन्नी। वाह भाई, सुन्नियों में मुक़ल्लिद हो गैर मुक़ल्लिद? उसने कहा मुक़ल्लिद। अरे भाई माशाल्लाह, तुम भी भाई अपने मुक़ल्लिद हो। तो चारों फ़िक़ा में किसकी तक़लीद करते हो? फ़िक़ा हनफ़ी की। अरे मैं भी फ़िक़ा हनफ़ी की, माशाल्लाह बहुत ही खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा, हनफियों में देवबंदी हो बरेलवी हो? मैं देवबंदी हूँ। वाह भाई वाह, मैं भी देवबंदी हूँ, बड़ा मजा आया। ये आजकल मार्केट में जो चल रहा है ना, ये चल रहा है। अच्छा, वो देवबंदियों में हयाती हो ममाती? उसने कहा मैं ममाती हूँ। अबे बंदा ही सही, तुम्हारे तो पीछे नमाज जायज नहीं, तुम्हें तो कब्रिस्तान में दफन करना ही जायज नहीं है। तुमसे तो निकाह, तुम्हारी औरतों से निकाह और अपनी औरतें तुम्हें निकाह में दे देना, ये तो हराम है, तुम्हारे पीछे नमाज ही जायज़ नहीं है। अबे भाई क्या बना दिया है ये हमारे अकाबिर का ये नज़रिया। अगर किसी अकाबिर ने तशद्दुद किया भी है तो उनका तफर्रुद है, किसी की शान में गुस्ताखी मत करो, बोलो भाई उनकी ज़ाती राय। दूसरे भी बुजुर्ग हैं, दूसरे भी अकाबिर हैं, तो इतना ज़्यादा इन चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। काफिर हंसेगा, बोलेगा यार तुम एक चैनल में आके इख्तलाफ हो रहा है, उस पर भी
जमा नहीं हो सकते। तो वो फिर इस्लाम कैसे कबूल करेगा? गोरा जब इस्लाम कबूल करेगा तो कलमा पढ़ेगा तो हम कहेंगे कौन सा वाला? शिया बनेगा, सुन्नी बनेगा, सुन्नी वाला, सुन्नी में तो इसमें वो जैसे वो होटल वाला आता है ना, वो मैंने लतीफ़ा नहीं सुनाया था कि वो एक टीवी एंकर गया, एक बंदे से पूछ रहा है ये जो घोड़ा है ये किसका है? उसने कहा काले वाले का पूछ रहा है, सफ़ेद वाले का पूछ रहा है? उसने कहा काले वाले का। उसने कहा ये मेरा है। और कहा ये सफ़ेद वाला का, ये भी मेरा है। तो उसने कहा इसको क्या खिलाते हो? उसने कहा काले वाले को, सफ़ेद वाले को। उसने कहा काले वाले को। उसने कहा इसको बाजरा खिलाता हूँ। और वो सफ़ेद वाले को, उसने कहा इसको भी बाजरा खिलाता हूँ। ये टीवी एंकर जो है ना, ये बहुत खून चूस लेते हैं। तो उन लोगों के लिए किसी ने ये हल सोचा है कि इनसे खुद ही उल्टे जो ज़्यादा खून चूस रहा हो ना। तो उसने कहा अच्छा इन दोनों को नहलाते हो? उसने कहा काले वाले को। उसने कहा इनको नहलाते हो? उसने कहा काले वाले को, सफ़ेद वाले को? उसने कहा काले वाले को। हाँ नहलाता हूँ। और कहा सफ़ेद वाले को? कहा उसको भी नहलाता हूँ। अब ये इंटरव्यू लेने वाले को गुस्सा आना शुरू हुआ। कहता है यार ये क्या मजाक है यार, ये जब दोनों काम दोनों के साथ करते हो तो ये काला वाला और सफ़ेद वाला क्या रट्टा लगाया हुआ है? उसने कहा असल में काला वाला मेरा है। उसने कहा और सफ़ेद वाला? वो भी मेरा है। क्या क्या वो भी? वो बेचारा का खून जल गया। उसने कहा आइंदा मैं 6 महीने की छुट्टी ले ली अपने चैनल से, 6 महीने की छुट्टी ली। तो वो कोई गोरा मुसलमान हो तो कितनी सारी हदें हैं, पहले शिया है या सुन्नी है, सुन्नी आ गए, फिर वो कहेगा मैं कलमा पढ़ता हूँ सुन्नी होने का, फिर मैं अहले हदीस हूँ या मुक़ल्लिद हूँ, सलफ़ी हूँ या मुक़ल्लिद हूँ। फिर अहले हदीस में भी कुछ किस्में हैं, उनके भी ऐसा नहीं है कि सब एक ही जैसे, उनमें भी कुछ ग्रुप बंदियाँ बनी हुई हैं। तो उनमें फिर चलो उसको मुक़ल्लिद बना दिया, फिर मुक़ल्लिद में ये बना दिया। फिर पहले जो गैर मुस्लिम मुसलमान होते थे ना, पता है वो कैसे होते थे? जिस मुल्क में जो फ़िक़ा चल रहा है, शिया सुन्नी का तो इख्तलाफ था, इसको बड़ा इख्तलाफ समझा गया है, इसको बड़ा इख्तलाफ समझा गया है कि उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है अक़ाइद में। लेकिन सुन्नियों के अंदर जितने फ़िरक़े थे उनमें कभी किसी गैर मुस्लिम को ये नहीं कहा गया कि ये वाला बनो वो वाला नहीं बनो। ये इस ज़माने की बिदअत है कि मेरा मसलक सही है, रफ़ुल यदैन वाला सही है, ना वाला रफ़ुल यदैन जो नहीं कर रहा वो हदीस का मुनकिर है। ये इस ज़माने की बिदअत है। जो फातिहा पढ़ रहा है वो तो सही है, जो नहीं पढ़ रहा वो बिदअती है, या जो नहीं पढ़ रहा वो सही है जो पढ़ रहा है। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता था, हमेशा से हो रहा है। तो भाई उस मुल्क में जो फ़िक़ा राइज है वो उसी फ़िक़ा के मुताबिक अपनी नमाजें खुद ब खुद शुरू कर देता था। उसको इतनी पेचीदगियों में, इतनी गहराइयों में जाता ही नहीं था। सारे इसी तरह गैर मुस्लिम मुसलमान हुए हैं। सऊदी अरब में अगर, मलेशिया में अगर हुआ तो वो खुद ब खुद शाफी बन गया, ठीक है वो भी ठीक है, तो वो रफ़ुल यदैन की, उसको किसी ने जाके नहीं छेड़ा कि ये वाला नहीं, ये वाला इस्लाम तो कबूल ही नहीं हुआ तुम्हारा। और अगर कोई पाकिस्तान में या बर्रे सगीर में, अफगानिस्तान में, समरकंद, बुखारा में, बांग्लादेश में, बर्मा में उसने इस्लाम कबूल किया तो वो खुद ब खुद रफ़ुल यदैन के बगैर पढ़ता था और रफ़ुल यदैन वाले को भी सही समझता था। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरह की नमाज को किताबों में भी महफूज किया और उम्मत में भी उसको जारी कर दिया। तो सब नमाजें नबी की तरफ मंसूब हैं। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे, किसी सहाबी ने उन पे तंज नहीं किया। वो कहते थे मैं इस नमाज को फॉलो करता हूं, मेरी राय में ये ज्यादा। अब बाज लोग कहते हैं ना, हदीस में तो आता है जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखो ऐसे पढ़ो, तो भाई उन्होंने नबी को ऐसे पढ़ते हुए देखी नहीं? यानी बात समझ, आपने जो बुखारी को सब कुछ बना लिया ना, बुखारी हदीस की ये किताब है लेकिन पूरा इस्लाम बुखारी नहीं है। ये बहुत बड़ी टेक्निकल फॉल्ट करते हैं लोग। पूरा इस्लाम बुखारी में नहीं है भाई, बुखारी के अलावा भी दलाइल हैं। सहाबी बाज दफा एक चीज को नबी को देखते थे मगर वो रिवायत हदीस में, वो बुखारी की जीनत ही नहीं बनी वो हदीस, मगर सहाबी ने अपनी आंखों से देखा, सहाबी के शागिर्द ने अपनी आंखों से देखा, होते होते आज तक वो फ़िक़ा चला आ रहा है, वो सीना बेसीना चला आ रहा है। वो बुखारी में दिखाई नहीं सकते आप। तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रोते थे नमाजों में, लंबी लंबी नमाजें पढ़ते थे हाथ छोड़ के। हमारा कोई बंदा होता तो उनके रोने को ना देखता, उनके खुशो खुजू को ना देखता, वो कहते चूंकि ये हनफी तरीके से नहीं पढ़ रहा लिहाजा इसकी नमाज ही नहीं होगी। तो उनकी भी नहीं हो रही तो फिर किसकी होगी मेरे भाई? कुछ रफ़ुल यदैन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ तो दो सर्दों के दरमियान भी कर रहे होते थे। फिर उन्होंने तर्क भी किया। तो हर तरह की नमाजें हमें भी मिलेंगी कि कोई, लेकिन उनकी नमाजों में एक बात थी जो आजकल हमारी नमाजों में शार्ट है। उनकी नमाजें ऐसी थी कि देखकर इंसान को रोना आ जाए, ऐसे गड़ जाते थे जमीन में, खड़े होते। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ी है
हजरत उमर फरमाते हैं मुझे इस शख्स से मोहब्बत क्यों ना हो, मैंने इनको देखा है कि हजर अस्वद के सामने नमाज के लिए खड़े हुए और पूरा कुरान एक रकत में खत्म किया इन्होंने। ये उन लोगों की नमाजें थी। हजरत उमर जब नमाज पढ़ाते थे ना फजर की, तो सहाबा ये नहीं देखते थे ज्यादा गौर से, कभी कभार देखा भी कि कर रहे हैं रफुल यदैन नहीं कर रहे, ज्यादा इस चीज को नहीं। वो ये तो आजकल फितने यूट्यूब पे हर जाहिल से जाहिल आदमी बैठकर लोगों को कुरान हदीस के नाम पे गुमराह कर रहा है। वो अपने मतलब की हदीसें जानता है, दूसरे की मतलब की हदीस के पर एक फौरन ठप्पा लगा देगा ज़ईफ है। फौरन ठप्पा क्या लगा देगा? ज़ईफ, वो ज़ईफ। एक रटा रटाया लफ्ज है वो ज़ईफ है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, वो वाली क्या है? जो बुखारी में आ गई वो फॉलो करना है, जो तिरमिजी में आई है वो फॉलो नहीं करना। ये कौन सा उसूल है कि जो बुखारी की है उसको करना है, जो तिरमिजी वो भी कौल रसूल है भाई, ये भी कौल रसूल है। तो इतनी लंबी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब फजर की नमाज पढ़ाते थे, बाज़ दफ़ा रोते रोते गिर जाया करते थे। सहाबा की नमाजें देखो, ताबीईन की नमाजें देखो, आज हमारी नमाजों में खुशू व खुजू खत्म, हिल रहे हैं, कोई आंख हो जा रहा है, कोई आंख हो जा रहा है, इस पे खुश हो रहा है कि मैं रफुल यदैन नहीं कर रहा, और दूसरा इस पे खुश हो रहा है कि मैं रफुल यदैन कर रहा हूँ। इस पे खुश हो रहा है मैं इतनी टांगे चौड़ी करके खड़ा हूँ मेरी सुन्नत के मुताबिक है, दूसरा कह रहा है मैं पतली करके खड़ा हूँ मेरी सुन्नत के मुताबिक है, यूं कोनियां भी मार रहा है उसको नमाज में, ठीक है। ये हो रहा है नमाज में खुशू क्या हो गया खत्म। तो सहाबा की नमाजों में इससे भी ज्यादा इख्तलाफ था जो आजकल हमारी नमाजों में चल रहा है, लेकिन उनकी नमाजों में खुशू व खुजू बहुत था। तो गैर मुस्लिम जब पहले मुसलमान होते थे तो उसको ये पूछना ही नहीं पड़ता था कि क्या करना है भाई, जिस मुल्क में बशर्ते कि वो अहले सुन्नत वल जमात का हो, तो जिस मुल्क में जो फ़िक़ा चल रहा है उसी को फॉलो करना शुरू कर दो, मोहब्बत से रहो, सब मुसलमान आपस में भाई है। अब बड़ा मसला है, अब मेरे पास फ़ोन आते हैं जो गैर मुस्लिम मुसलमान होते हैं, ये हवाई बातें नहीं कर रहा, गैर मुस्लिम मुसलमान होते हैं, फ़ोन आते हैं, हज़रत मैंने इस्लाम कबूल किया, मैं हिंदू था, मैं बड़े चौड़े में आ गया हूँ, सही बता रहा हूँ। मैंने कहा क्या? वो कह रहे यार मैं जब इस्लाम कबूल किया तो मैं तबलीग में गया, तो वो तो चलो चुपचाप सैरोज़ा लगा कर आ गए, फिर दूसरे ने आगे छेड़ा तेरी वाली जो है ना बुखारी के खिलाफ है, तीसरे ने आगे छेड़ा कि इसकी वाली यूं है, फिर यूट्यूब पे गया तो इधर की भी मिल रहे हैं उधर की भी मिल रहे हैं, वो इसको गलत कह रहा है, वो इसको कह रहा है खिलाफ सुन्नत कह रहा है, मेरा दिमाग की दही बन गया मेरा। कुछ तो ऐसे हैं जो वापस कन्वर्ट हो गए, ऐसे भी हैं दोबारा गैर मुस्लिम हो गए कि यार ये तो हमें समझ में नहीं आता, किस मसले पर? रफ़ुल यदैन के मसले पर, आमीन के मसले पर। तो इसलिए अल्लाह का वास्ता इन मसाइल को जो लोग यूट्यूब पे या मिंबरों पे बैठ के बहुत ज्यादा उछाल रहे हैं, वो कौम की खिदमत, खुदा की कसम, वो नबी की सुन्नत नमाज को तरफ लाना मकसद, मुमकिन है उनकी नीयतें अच्छी हों, काम बहरहाल बाज़ दफ़ा इखलास से भी गलत काम किया जाता है, और जब इखलास से गलत काम किया जाता है ना तो उसमें तबाही ज्यादा होती है, क्योंकि उस गलत को जब एक आदमी सही समझ के कर रहा है बेड़ा गर्क हो जाता है उम्मत का। बाहर मुल्कों में बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि कौन सा वाला इस्लाम फॉलो करना है, इसलिए ऐसे तमाम जो भी इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको सुनना छोड़ दें, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, छोड़ दें उनको सुनना, तो सुकून में आ जाएंगे आप खुद ब खुद इंशाअल्लाह, वरना सुकून में नहीं आएंगे। मैं जो बाज़ दफ़ा रफ़ुल यदैन पर बात कर देता हूँ सिर्फ इस नीयत से कर देता हूँ कि भाई ये इस तरफ भी दलाइल है, मकसद करने वाले की को तंज करना नहीं होता, मकसद ये होता है कि लोग इमाम हनीफा को बेवकूफ़ ना समझें, दिफा की हद तक ये भी है। लिहाजा हम भी जो पढ़ रहे हैं वो भी सुन्नत के मुताबिक पढ़ रहे हैं, सिर्फ इतनी नीयत होती है, ये कभी मकसद नहीं होता कि जो उस तरह पढ़ रहा है वो गलत कर रहा है। तो इसी तरह ये जो इस्तिवा, अर्श वगैरह के मसाइल हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा गुलू करना ये भी गलत है।